हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। अब जैसा कि आप लोग को पता ही है कि यूपी बोर्ड का आ चुका है सारा का सारा। जो भी न्यूज़ आपने सुनी होगी कि यूपी बोर्ड का कक्षा 10 का पेपर तो जो है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब कुल मिलाकर के रद्द हो चुका है। और कक्षा 12 का जो पेपर है उसको आगे स्थगित कर दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पूरा का पूरा जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज को छोड़ करके अब हम लोग आप लोग को बेसिक से एक एक चीज़ पढ़ाने का शुरू करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, इससे आप लोग की जितनी भी बेसिक्स होंगी सारी की सारी मजबूत होंगी। अब आप लोग को बिना टेंशन के पढ़ना है। अब आप लोग को केवल घर में रहना है और सिंपली एक एक बेसिक बेसिक चीज़ें जो जो हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ते जाना है डेली। ठीक है, अब आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आगे का। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि पेपर टल गया या पेपर रद्द हो गया इसका मतलब ये नहीं कि अब हम पढ़ना ही छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अभी पढ़ाई मिस करी तो आगे चल के इसका बहुत बड़ा आप लोग को वो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप लोग पढ़ाई जरूर करिए, अभी आप लोग के पास पूरा समय है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग आज प्रश्नावली 3G देखते हैं। प्रश्नावली 3G का पहला सवाल क्या कह रहा है मैं बोलता हूँ, आप लोग देखिएगा। इसमें पहले सवाल में ये बोल रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। इस कथन को आपको समीकरण के द्वारा व्यक्त करना है। प्रश्नावली 3G में आप लोग को पहला जो सवाल है, मैंने पहला ही सवाल लिया है आपकी आसानी के लिए, इसको बस आपको समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि पिता की आयु क्या है, मैं पहला सवाल लिया हूं। ठीक है, ये मैं एक लिख देता हूं यहाँ पे, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि पिता की आयु कितनी है और पुत्र की आयु कितनी है। ठीक है, तो पिता की आयु मान लेते हैं पिता की आयु, पिता की जो आयु है ये आपकी कितनी है, पिता की आयु आपकी x है। ठीक है, x वर्ष है ये। ठीक है, और जो पुत्र की आयु है वो क्या है, पुत्र की आयु जो है ये क्या है, पुत्र की आयु मान लेते हैं y वर्ष है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने मान ली कि पिता की आयु जो है वो x वर्ष है और पुत्र की आयु जो है वो y वर्ष है। अब पहला पार्ट पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है कि प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो एक पिता की आयु जो x है वह उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी। ठीक है, यह आपकी एक इक्वेशन हो गई, x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, जो पिता की आयु है वह पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या बोल रही है, बोल रहा है ये देखते हैं। 7 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुना कितना होता है, 2.5 गुना क्या होता है, 2.5 गुने को 5/2 लिखा जा सकता है ना, ये तो पता होगा। तो 2.5 गुनी हो जाएगी कितने समय के बाद, 7 वर्ष के बाद। ठीक है, तो 7 वर्ष के बाद जो पिता की आयु है वह भी बढ़ेगी और 7 वर्ष के बाद पुत्र की आयु भी बढ़ेगी। तो अब 7 वर्ष के बाद पहले लिखते हैं यहाँ पे 7 वर्ष बाद। ठीक है, अब 7 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, मान लो इस समय तुम्हारी आयु 10 वर्ष है, तो आज के 7 वर्ष बाद तुम्हारी आयु कितनी होगी, 10 में 7 जोड़ोगे 17 वर्ष ही तो होगी। तो उसी तरीके से इस समय पिता की आयु x वर्ष है और आज के 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x + 7 वर्ष। ठीक, अब उसी तरीके से पुत्र की भी कुछ आयु होगी, तो पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु इस समय y है और उसमें 7 वर्ष जोड़ दोगे। ठीक है, तो अब 7 वर्ष बाद प्रश्न में क्या कह रहा है, बहुत धीमे धीमे और बहुत आराम से बता रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछो, सारे के सारे क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये दूसरी शर्त में कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो 7 वर्ष बाद जो पिता की आयु है यह x + 7 जो है वो पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु y + 7 है, अब इसका 2.5 गुने का मतलब इसका 5/2 गुना हो जाएगा। ठीक है,
अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू वाई इंटू 5/2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, y इंटू 5/2 प्लस 7 इंटू 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 5y/2 प्लस 35/2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। अब इसको क्या करेंगे, अब ये दो यहाँ से एलसीएम लेंगे, दो का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 5y प्लस 35। ठीक है, तो अब ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 35 माइनस 14। तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमें क्या कहा था, हमें बस ये कहा था कि इक्वेशन बना करके बताइए। तो हमने पहली शर्त से क्या एक इक्वेशन बना ली, x इज इक्वल टू 4y। दूसरी शर्त से हमने ये इक्वेशन बना ली 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 21। ठीक है, कुल मिलाकर के ये दो चीज़ हैं और इन्हीं दोनों के सहयोग से हम इसका पिता और पुत्र की आयु की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसको मैं आगे इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बस यहीं तक करने के लिए बोला है। अभी आगे 2-4 सवाल जो आएंगे उसमें इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल, 1 मिनट में पूछने के लिए कुछ लेकर के आता हूँ इसको मिटाने के लिए। चलिए इसको मिटाते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। आप लोग को अब कहीं जाना नहीं है। ठीक है, अब कुछ दिन में हो सकता है लॉकडाउन लगे भी, यूपी में तो लॉकडाउन लगेगा ही जहाँ तक आशा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब कौन सा सवाल लिया जाए, अब ये दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी केवल और केवल हमें समीकरण बना करके छोड़ देना है। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसको किया जाए, क्या बोलते हो, चलो कर लेते हैं। क्या करना है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। ये दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर, अब हम मान लेते हैं कि जो अंश है, अंश क्या है, अंश x है और जो हर है ये हर आपका y है। ठीक है, अब अंश और हर प्रत्येक में 1-1 जोड़ दिया जा रहा है तो भिन्न का मान 5/6 हो जा रहा है। अंश में 1 जोड़ देंगे और हर में 1 जोड़ देंगे तो भिन्न का मान 5/6 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है ना, इसका इसमें और इसका इसमें आता है ना, 3 का गुणा 6 का गुणा 6 प्लस 1 में, x प्लस 1 में सॉरी, और 5 का गुणा y प्लस 1 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 5y प्लस 5। 6x इसको इस साइड लेके आएंगे, माइनस 5y इज इक्वल टू 5 माइनस 6, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -1। ये आपका पहला समीकरण हो गया। ठीक है, ये पहला शर्त था। ठीक है, पहली शर्त के अनुसार ये हुआ। ठीक, अब दूसरी शर्त उसने क्या कही है, दूसरी शर्त पढ़ के देखो, दूसरी शर्त पढ़ो। दूसरी शर्त में उसने कहा है कि यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। अब दूसरी शर्त यहाँ से, चलो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। दूसरी शर्त क्या है,
दूसरी शर्त के अनुसार यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें फिर इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x - 1 इज इक्वल टू 4y - 1, 5x - 5 इज इक्वल टू 4y - 4। अब इसको इस साइड लेते चलेंगे, 5x - 4y इज इक्वल टू -4। अब ये -5 इस साइड आएगा तो +5 होगा ना। तो अभी यहाँ से क्या बन जाएगा? हमारा समीकरण बन जाएगा 5x - 4y इज इक्वल टू 1। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ये एक समीकरण और ये एक समीकरण, इन दोनों समीकरण की सहायता से मैंने प्रतिस्थापन विधि आप लोग को पढ़ाया है, उसी की सहायता से यहाँ से x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जो x और y की वैल्यू आएगी वही उस भिन्न का अंश और हर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? एक बार और दोहरा देता हूँ। प्रश्न में ये बोला है कि एक ऐसा भिन्न है जिसके अंश और हर में प्रत्येक में एक एक जोड़ दिया जाता है, तो जो भिन्न है वह 5/6 हो जाता है। ठीक, हमने पहले माना कि अंश जो है वो x है, हर जो है वो y है। अंश और हर प्रत्येक में मैंने एक एक जोड़ दिया, एक एक जोड़ने के बाद उसकी वैल्यू 5/6 आ रही है। फिर मैंने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यानी तिर्यक गुणा किया। 6 का गुणा 1 + x + 1 में और 5 का गुणा y + 1 में, तो 6x + 6 और 5y + 5। ठीक, 6x 5y को इस साइड लेके गया तो -5y हुआ, +5 ये रहा और 6 को इस साइड लेके आया तो -6 हुआ। ठीक, अब यहाँ से हमारा समीकरण हो गया 6x - 5y = -1। ठीक, अब हम दूसरी शर्त पे आए। दूसरी शर्त में इसने क्या कहा कि प्रत्येक अंश और हर में से अब एक एक क्या करना है? घटा देना है। तो घटाने पे हमारी जो भिन्न है वो बन रही है 4/5। ठीक, जोड़ने पे 5/6 और घटाने पे 4/5। ठीक है, तो अब घटा दिया एक एक, अब घटाने के बाद 4/5 के बराबर हुआ। अब 5 का मल्टीप्लाई किया x - 1 में और 4 का मल्टीप्लाई किया y - 1 में, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा आपका 5x - 1 4y - 1, तो 5x - 5 और 4y - 4। अब y को इस साइड लेकर गया तो 5x - 4y और -5 को इस साइड लेकर के गया तो -4 और +5, तो -4 और +5 हुआ 1, तो यहाँ पे 1 लिखा और 5x - 4y ये रहा, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, और हमने केवल और केवल युगपत समीकरण बना करके इसलिए छोड़ दिया क्योंकि प्रश्न में उतना ही बनाने को कहा था। ठीक है, चीज समझ में आई? अब अगला